अपने आप में वो स्पिरिट महसूस करती हैं कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाएं? गेम हमारी अच्छी होगी तो कोई हमें मार नहीं सकते। वसाइल तो स्पोर्ट्स में ओवरऑल बड़े कम है। वसाइल की कमी का शिकार तो पूरा स्पोर्ट्स है। Thanks to Allah for the moon and the stars. लियारी हमेशा से ही खेलों की सरगर्मियों में पेश रहा है और अब पहली बार पाकिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वुमेन बॉक्सिंग पर अपनी तवज्जो मरकूज कर ली है। आज आपकी कहानी की टीम भी पहुंच गई है लियारी, जहां लड़कियां अपने हरीफों को नॉकआउट करके बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने की तगोदो में मसरूफ हैं। फाइट। शाबाश 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 शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूनुस भाई, सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक ऐसी चीज़ की बुनियाद रखी जो एक मतलब मेंटली देखा जाए तो नॉर्मली लोगों के जहन में नहीं आता। एक कम उम्र बच्चियाँ और फिर जो है वो बच्चियों को कॉन्सेप्ट देना कि वो बॉक्सिंग की लाइन में आ गए हैं और फिर वो भी ऐसे एरिया में जो लियारी कह रही हो। कब ये ख्याल आया और कब आपने इसकी बुनियाद रखी? मतलब ये तो हमारे दिल में एक मतलब ये एक प्रोग्राम था ही कि बच्चियां जो है वो मतलब ये कि सरे फेहरिस्त होनी चाहिए। ये कि लियारी जो है ये बड़ा पसमानदा इलाका और यहाँ की सोच भी बड़ी मतलब ये कि महदूद, और इस यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को लाना मतलब एक बहुत मुश्किल काम था। मैं एक अरसे से ये सोचता रहा था कि मैं ये सिलसिला शुरू करूँ। इसमें एक ख़ास चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, लड़के तो होते हैं बॉक्सिंग में आते हैं और काफ़ी अच्छे एरियाज़ में चले हैं जहाँ पे मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी किसी हद तक आती हैं। लेकिन इस एरिया के अंदर लड़कियों को लाना इस बॉक्सिंग की लाइन में कैसे ख्याल आया? और मेरे जहन में था अगर वो मतलब एक माहौल होता शुरू से, क्योंकि वो अव्वल तो मैं ये बात करना ही जो मुनासिब नहीं समझ रहा था कि मैं किसी को बोलूँ, लेकिन वक्त का तकाजा था हालात देखते हुए कि भाई दूसरे इलाके की जो बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, अपना वेट लिफ्टिंग हो गया, जिमनास्टिक हो गया, टेनिस हो गया, स्विमिंग हो गई, स्कीटिंग शूज़ हो गए, हज़ारों चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हैं और बहुत यानी सरे फेहरिस्त हैं। और हमारे इलाके लियारी के अंदर जो है ना किसी चीज़ की बुनियाद नहीं है। तो फिर मैंने एक जो है वो एक मुश्किल कदम था, तो मैंने एक दफ़ा शुरू किया। फिर उसके बाद जो है वो अपना सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने जो है यहाँ पे कैंप लगाया, तो उससे हमको तक़वियत मिली। क्योंकि लियारी जैसे इलाका है, यहाँ पे लड़कियाँ वैसे ही कामकाज के लिए भी बाहर जो है जाने में बड़ा बुरा समझा जाता है। अगर पढ़ने जाती हैं तो उस पर भी काफ़ी जो है तराज़ात होते हैं। इस एरिया में बच्चियों को फील्ड में लाना और फिर बताना कि हम इन्हें बॉक्सिंग सिखाएंगे, जबकि माँ बाप बच्चियों के मामले में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। चेहरे का मामला होता है, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि चेहरा लड़की की खूबसूरती होता है। खुदा न खासा क्योंकि बॉक्सिंग में पंचिंग वगैरह होती है, फेस पे भी लगता है, चेहरा भी ख़राब हो सकता है। कैसे माँ बाप को आपने गाइड किया? कितनी परेशानियाँ हुई आपको? यानी कि मुश्किलात तो बहुत आई, बच्चियां भी मेरे पास आई, फिर मैं ऐसी बातें भी हैं कि आपने क्या बोले, बस ये कि हमने बड़ी मुश्किल से ये सिलसिला शुरू किया और इंशाल्लाह मतलब ये कि आप अगर जिस तरह आपने मतलब ये कि इसको उठाया, हमको मोटिवेट किया, इस तरह ये सिलसिला अगर चलता रहा तो यानी कि यहाँ पे जो है वो हर क्लब के अंदर जो है बच्चियाँ ट्रेनिंग करती हुई नज़र आएंगी। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, जिसमें लड़कियां जो है आगे ट्रेनिंग हासिल करती हैं। उन बच्चियों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या जज्बा था जो उन्हें इस फील्ड में लेकर आया। अच्छा अना, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप इस फील्ड में आई कैसे? क्योंकि लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझा जाता है कि चेहरे का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है लड़कियों में। इस फील्ड में आने का कैसे शौक पैदा हुआ? बॉक्सिंग बचपन से ही हम लोगों के घर में होती आई है। अच्छा। तो इस वजह से हमें शौक था और ट्रेनिंग अच्छी होगी, गेम हमारी अच्छी होगी तो कोई हमें मार नहीं सकते, इसलिए हमें कोई डर नहीं है कि हमारे फेस पे कुछ निशान बन जाए। अच्छा, इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि फेस में नहीं है। लेकिन जब आपने स्टार्ट लिया होगा उस वक्त तो होता होगा ना यार, चेहरे पे लग गया, चेहरा ख़राब हो जाएगा, और फिर लड़कियों के लिए तो बड़ा मसला होता है कि लड़की का चेहरा ख़राब हो तो फिर रिश्तों के मसले, ये मसले, इस तरह की चीज़ें वालिदैन ने कभी ये नहीं सोचा कि यार बच्चियों के लिए मसला हो जाएगा? नहीं, इस तरह का कभी नहीं सोचा वालिदैन ने, और उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, इसलिए हमें कभी लगेगा नहीं। और कि ट्रेनिंग तो हमारी बचपन से होती आई है। कितने अर्से से आप इस फील्ड में हैं, बॉक्सिंग की फील्ड में? कम से कम 4-5 साल की थी तब से घर पे ही 4-5 साल की उम्र से जी। मतलब जब छोटी थी आप, जब से बिल्कुल छोटी थी तब से। काफ़ी परफेक्ट हो चुकी होंगी आप तो अपने इसमें। कभी कभी कर लेते थे फिर छोड़ दिया। अभी 3 महीने हुए हैं तो ये रेगुलरली हो गए, रेगुलर स्टार्ट हो गया। तो आप क्या समझती हैं, आप अपने आप में वो स्पिरिट महसूस करती हैं कि आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाएं तो आप खेल सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खेल सकती हूँ।
क्लब की सारी लड़कियां खेल सकती हैं, क्योंकि हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम भी ट्रेनिंग होती है, शाम इस टाइम भी ट्रेनिंग होती है, तो उन लोग खेल सकते हैं। अच्छा, इस एरिया में ऐसा भी है, बहुत से पसमानदा इलाका है, यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो एक होता है ना बॉक्सिंग जो सीख रहे होते हैं कि प्रॉपर उनका एक कॉस्ट्यूम होता है जो वो पहनते हैं, उसको फिर यूज़ करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ कम हैं, उसके बावजूद बच्चे आ रहे हैं। तो क्या स्पिरिट है आप लोगों का, क्या जज्बा है जिसके तहत आप लोग ये बॉक्सिंग करते हैं? मुल्क के लिए आपके दिल में क्या जज्बा है, एक मुल्क का नाम रोशन करना है या एक अपनी सेफ्टी के लिए खेलते हैं, क्या रीज़न है इसके लिए? फिर तो यही है कि मुल्क का नाम रोशन करना है, और सेकंड ये है कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, इसीलिए हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे अब्बू ने पूरी अपनी लाइफ बॉक्सिंग में लगा दी है, उसके बावजूद हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी ये स्टार्टिंग है हमारी, तो इंशाल्लाह आगे जिस तरह अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर चीज़ हमारे पास होगी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन इकबाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस तमाम तरह एक्टिविटी के हवाले से जो कि लड़कियों की जानिब से जारी है। सर ये बताइए, लड़कियां आजकल देखने में आया कि बॉक्सिंग की तरफ काफ़ी रुझान पाया जा रहा है, इसमें जो है आपका जो फेडरेशन है वो क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, ये 2014 में हम आइबा की कांग्रेस में गए थे और वहाँ हमसे रिक्वेस्ट की गई थी कि पाकिस्तान में चूँकि वुमेन बॉक्सिंग नहीं है तो आप उसे प्रमोट करें, क्योंकि दुनिया भर में वुमेन बॉक्सिंग जो है वो बतदरीज तरक्की कर रही है। वहाँ से वापसी पर हमने पेशावर के सेक्रेटरी हैं बॉक्सिंग एसोसिएशन सरहद के, उनसे हमने कहा तो उन्होंने स्टार्ट किया, तकरीबन 1 साल हो गया उसको। तो इस वक्त पेशावर में काफ़ी लड़कियां जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, 23-24 के करीब लड़कियां हैं मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज़ में। इसी तरह सिंध में हैं, और अभी बलूचिस्तान में हमारे जाफरी साहब हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब हमने एक प्लान किया है कि इन सबको एक जगह जमा करके तो कोई लड़कियों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए, और इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि सेफ गेम्स की तारीख में पहली मर्तबा हम लड़कियों की टीम भी भेजने के लिए उसकी जो है हम कोशिश कर रहे हैं। तो 3 वेट कैटेगरीज अप्रूव्ड हैं, 51, 60 और 75 वेट कैटेगरीज। तो इंशाल्लाह उसमें हम सेफ गेम में पहली मर्तबा हम लड़कियों की टीम भी इंशाल्लाह भेज रहे हैं। सर ये पाकिस्तान भर से जो है इसमें लड़कियां सेलेक्ट की जाएंगी या फिर जस्ट सिंध लेवल पर? नहीं, पूरे पाकिस्तान से। मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि KPK में, बलूचिस्तान में और सिंध में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पंजाब के सदर यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं कराची, उनसे भी हमने कहा है तो वो अभी जाके वापस इंशाल्लाह उसको भी शुरू। ठीक है सर, ये अच्छी एक चीज़ है कि इस तरह लड़कियों को जो है प्रमोट किया जाएगा इस मामले में कि जो है अगर बॉक्सिंग में है तो वो आगे अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन जो सर इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो बने हुए हैं, प्राइवेटली भी बने हुए हैं, आपकी जानिब से भी होंगे, जो प्राइवेटली बने हुए हैं उनके पास वसाइल जो हैं काफ़ी कम है। जैसे कि हम लियारी का हमने दौरा किया तो वहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर्स बने हुए जहाँ पे बहुत कम वसाइल में लड़कियों को ट्रेन किया जा रहा था, तो उनके लिए भी कुछ प्लानिंग में है सर? वसाइल तो स्पोर्ट्स में ओवरऑल बड़े कम है, ठीक है ना। 96 करोड़ रुपए का बजट है, 39 फेडरेशंस हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वसाइल की कमी का शिकार तो पूरा स्पोर्ट्स है। और शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए पॉजिटिवली हम क्या कुछ हासिल करते हैं, शायद ऊपर बैठे हुए लोगों को इस बात का इदराक ही नहीं है। तो वसाइल की कमी तो हर जगह पर है। बहैसियत पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन हमें जहां पता चलता है कि किसी चीज़ की किसी को कोई कमी है, तो जो हमारे महदूद वसाइल हैं, हमारे ज़ाती वसाइल हैं, उसमें हम उनकी ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहते हैं और कर रहे हैं। तो बेटा आप मुझे बताओ ना कि यहाँ पे जो और लड़कियाँ हैं जो घरों पे बैठी हुई हैं, सिर्फ ये सोचती हैं कि हम इस फील्ड में क्यों जाएं, ये तो लड़कों की फील्ड है, तो ये स्पेसिफिक है लड़कों के लिए, लड़कियाँ इसे खेल सकती हैं क्या? लड़कियाँ भी खेल सकती हैं, और मैं समझती हूँ कि लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा। क्योंकि हमारा ये एरिया थोड़ा डेंजरस है, तो यहाँ लड़कियाँ ये सोचती हैं कि मैं इस जगह में अकेली नहीं जाऊँगी। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होगा और उनमें ये सलाहियत होगी अपनी हिफाजत कर सकें, तो वो कहीं भी जा सकती हैं, आ जा सकती हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपनी हिफाजत खुद ही कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो बॉक्सिंग सीखी है अभी तक, बचपन से आप 5 साल की उम्र से सीखते आ रहे हैं, बॉक्सिंग सीखते सीखते कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं यूज़ करने का मौका मिला हो आपको, कभी स्कूल में, कॉलेज में, या वैसे लाइफ में आपको कहीं पे कोई
तंग कर रहा है या कोई और वजह है, किसी भी तरीके से आपने देखा कि कोई परेशानी में उसकी हेल्प करने के लिए कभी यूज़ करने का मौका मिला से बाहर? हाँ, मौका तो मिला है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मिला है मौका। मैं डिफेंस में जाती थी पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़का था, थोड़ी सी छोरबाई कर रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर किया, 2 दफ़ा इग्नोर किया, तो वो बहुत ज़्यादा हावी होने लगा। तो फिर उसने मुझे धक्का दिया, तो मेरा पर्स गिर गया था। उसके बाद फिर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने मुझे धक्का कैसे दिया। फिर मैं मार्केट में थी, मैं उसके पीछे भागते भागते मेन रोड तक आई, मैंने इसको पकड़ा और मैंने इसको 1-2 पंच मारे, तो उसकी नाक से ब्लीडिंग हो गई थी। नाक से ब्लीडिंग हो? कैसे पंचिंग कैसे की थी वो, करके दिखा? वो तो मैंने इसको पीछे से पकड़ा था और दे दिया था, एक पंच डायरेक्टली मार दिया था। फिर मैं डर गई थी, मैंने कहा वो उसको तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फिर सारे लोग जमा हो गए, फिर उसको सब ने मिल के मारा। नहीं, वसाइल की कमी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इन वसाइल की कमी के जो बच्चे बैकवर्ड हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ें। और इंशाल्लाह वसाइल की कमी बिल्कुल, जो अप्रोचेबल लोग हैं उनकी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है, ये वसाइल की कमी इंशाल्लाह दूर होगी। आप देखें ना, बेशुमार चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो पॉजिटिव है माशरे के लिए, तो वसाइल की कमी, लेकिन वो हिम्मत ना हारें, पीछे ना हटें, डटे रहें। वो इंशाल्लाह ये जो देखें ना, मैं आपको अर्ज़ करूं, बॉक्सिंग में बाज़ लोग ऐसे थे जिन्होंने लियारी के जो एक क्लब की सीढ़ियों पर रात गुजारी और सुबह वो चैम्पियन बने। अगर वो हिम्मत हार जाते, रात मच्छरों से नहीं लड़ सकते थे, वो वापस चले जाते, वो चैम्पियन नहीं बन सकते थे। मैं असगर अली शाह की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, वो सारी रात जो है वो मच्छरों से लड़ता रहा लियारी के एक क्लब की सीढ़ियों पर, सुबह वो चैंपियन था। तो ये ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। अच्छा, हमें पता चला कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं, क्योंकि उस फील्ड में जब लड़की आती है, लड़की के जहन में फ़ौरी तौर पर कॉन्सेप्ट ही आता है कि लड़की है, नाजुक होगी, ये होगी, लेकिन आप जैसे बता रही हैं, आपने तो लोगों का मुकाबला भी किया, कोई रोड पर आपको तंग करना है, अपना सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छी चीज़ें, और साथ में आप में वो जो है स्किल्स मौजूद हैं सिंगिंग के। थोड़ा सा गुनगुना के दिखाएं आप। हम पढ़ लूँ। Give thanks to Allah for the moon and the stars, present, motiful, what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is a creator, He is a sustainer, and He is the one who has power over all. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। Thank you. चाहिए। अच्छा, जितने फैमिलीज घर पे बैठी हैं, जो बच्चियाँ घर पे बैठी हैं, उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज मेरा सिर्फ यही है कि जिस तरह आप लोग अपने बेटों को इतना सपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह अपनी बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि वो आएँ और अपना नाम भी रोशन करें, और अब आपकी भी इज़्ज़त बढ़ेगी अगर आप लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। पहले ये, और ज़्यादातर लड़कियों को इजाज़त नहीं मिलती है, तब क्योंकि उनको उनके वालिदैन ऐसा सोचते हैं कि उनको कहीं चोट वोट लग जाए। अगर आपको यही ख्याल है कि उनको चोट लग जाए, तो आप बेशक इसी तरह नहीं, कम से कम उनको एजुकेशन में ही आगे निकालें। लड़कियों को आगे, लड़कियों को मैं तो कहती हूँ हर फील्ड में आगे आना चाहिए। यूनुस साहब, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान को जो है एक वर्ल्ड वाइड चैम्पियन जो है पाकिस्तान से निकलेगा। तो कब तक हम जो है उम्मीद करेंगे पाकिस्तान से एक चैम्पियन निकलेगी लड़की, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। यहाँ के मतलब ये कि हालात तो बहुत संगीन है, लेकिन इसके बावजूद यानी पहले कभी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। अभी ये कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड ने जो है वो मतलब ऐलान किया है कि अभी जो अभी अगले महीने से जो है बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इनेकाद करें। ये फर्स्ट इनेकाद होगा यानी कि लियारी के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में समझ लें। यानी आप बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं, सिर्फ इंतजार इस बात का कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे और बच्चों को इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, हमारे इसका इंतज़ार है। जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हर क्लब से जो है बच्चों का यानी कि सैलाब आएगा। जो वालिदैन
बच्चियों के मामले में सोचते हैं बच्ची को बाहर क्यों भेजें। उन्हें कोई इन द लास्ट अगर आप मैसेज देना चाहें कि बच्चियाँ जो हैं इस खेल में आ सकती हैं आगे और किस तरीके से मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं, बच्चियों के वालिदैन को आप कोई मैसेज देना चाहें जो डरते हैं अपनी बच्चियों को ऐसे खेल में भेजने के लिए? बिल्कुल, यानी कि मैं यही कहूँगा कि यानी कि वालिदैन अपने यानी कि औलाद को, अपनी बच्चियों को ख़ास कर यानी कि इस खेल के अंदर लाएँ और इंशाल्लाह वो देखेंगे कि वो बच्चों की निस्बत जो है वो बच्चियाँ ज़्यादा यानी कि वो प्रमोट करेंगी। उसकी वजह ये है कि वो यकसुई किससे काम करती हैं और उनका जो मतलब लगन ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा हर फील्ड के अंदर जो है वो बच्चियाँ जो है वो यानी कि उनसे सबकत ले जाती हैं। जो कि इंस्ट्रक्टर हैं इस जगह के, और ये पूरा जो क्लब चल रहा है यहाँ पे बॉक्सिंग का क्लब है, इस क्लब में बच्चियाँ यहाँ पर आके सीखती हैं। अपने घर से इन्होंने बुनियाद रखी, अपने फैमिली की जो बच्चियाँ हैं, इनकी अपनी 2 बेटियाँ हैं वो इसमें हिस्सा लिए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मैसेज यही दिया है वालिदैन को, डरे नहीं, बच्चियों को आगे लाएँ और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान से एक वुमेन बॉक्सर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करती नज़र आएगी।